नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 फरवरी गुप्त नवरात्रि शनिवार के उपाय। 7 बिंदी के लगाओ और दूरवा लेनी है, आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्री शिवाय नमोस्तुते। हम सबको पता है कि 1 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ आज के दिन आपकी चतुर्थी तिथि भी पड़ रही है। और अगर आपको अपनी मनोकामना इस महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि में पूर्ण करना है तो बस आप सभी को 7 बिंदी चंदन की लगानी है और एक को छोटा सा उपाय करके देखना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। शनिवार का दिन है तो आपको करना क्या होगा, पीला चंदन लेना है। साथ ही साथ आज आप चतुर्थी है तो क्या करिएगा, आपको ऐसा पीला चंदन लेना है। मेरी बात पहले को अच्छी तरीके से समझ लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा चंदन को ले लेते हैं, आपको गीला नहीं करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। नियमों का कहने का मतलब है कि देखो, जो पत्थर नहीं है था, ऐसा एक नियम है कहता है कि चंदन घिसने वाला पत्थर होता है, उसे आपको हल्का सा पानी लगा करके चंदन को पिघलाना है, घिसना है, तो उसका जो रंग होता है वह असली रंग निकल कर आता है। तो उस चंदन का महत्व बढ़ता है। लेकिन अब सभी घरों में जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह देती हूँ, इस चंदन को किसी भी कटोरी में डाल करके पेस्ट बना लो। देखो, वही जो चंदन लेकर महादेव के शिवलिंग के पास में जाओगे, सेम उपाय ऐसा ही हम लोग करते हैं, उस ही अमावस्या पर करते हैं। लेकिन यह थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट होता है। ठीक है ना। आपको सबसे पहले काम करिएगा, इस जो पीला चंदन है उसकी बिंदी कैसे लगाओगे, यह सबसे पहले बिंदी 2 क्रम में समझिएगा। सबसे पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहली बिंदी है वही। दूसरी बिंदी आप लगाओगे, आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर लगानी है, क्योंकि वह सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या हो गया है, जो 2 बिंदी लगानी है, तीसरी बिंदी आप सभी को लगानी है भगवान कार्तिक के स्थान पर। जो चौथी बिंदी आप सभी को लगानी है कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यह जो 5 बिंदी आपको लगानी है वह आपको माता के हस्त कमल पर लगानी है। अब यहाँ पर 2 बिंदी बची हैं। यहाँ सबसे मेन या छठी बिंदी कहाँ पर लगाओगे, जिस स्थान से जल नीचे गिरने वाला होता है उस स्थान पर छठी बिंदी। और 7वीं बिंदी कहाँ पर लगाओगे, शिवलिंग के अपोजिट। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। कहाँ पर, शिवलिंग के अपोजिट आप सभी को लगानी है। यहाँ पर आपको 7वीं बिंदी लगानी है। और ताकि आपको चीजें ध्यान रहे, सबसे पहले बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और दूसरी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पर, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिक के स्थान पर, और जो चौथी बिंदी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 5वीं बिंदी माता हस्तकमल के स्थान पर, छठी बिंदी कहाँ से, जल से नीचे गिरने वाला होता है और वहाँ पर, और लास्ट में बिंदी शिवलिंग के पीछे राइट हैंड में आप सभी को लगा देती हैं। और आपकी जो विशेष मनोकामना होती है, जो कामना होती है, वह शिव शंभु भगवान पूरी तरह से करते हैं। तो करिएगा जरूर, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो आप सभी को पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सबको शहद के साथ करना है। सबसे पहले लेते हैं क्या, शहद। दूसरे उपाय बेनिफिट क्या है, सबसे पहला फायदा तो आपको होने वाला है, जब कोई इंसान घर में अगर क्रोध प्रवृत्ति का है तो आपका क्या करेंगे, दूसरा घर में कोई ऐसा इंसान है जो गंगी प्रवृत्ति का है, मतलब कि वह इंसान सुबह उठता है, दिन की शुरुआत दवाई खाकर करता है, बहुत प्रॉब्लम से बहुत समस्या रहती है, बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, तो आप सभी को उपाय करने हैं। इसके लिए हमको शहद लेना होगा। क्या लोगे, शहद। शहद के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की, मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा। और बेलपत्र के साथ साथ में 1 समीक का पत्ता भी लेना है। ठीक है ना। समझ लीजिए तरीका क्या है।
एक चीज और समझाऊंगी, अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप उसके स्थान पर चावल का एक दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो शहद आपने लिया है, समझिए तरीका। जो भी शहद है, उस शहद को बेलपत्र के बड़े ऊपर के पे कुछ ऐसे लगाना है और पूरे पत्ते पर नहीं लगाना है, सिर्फ बीचों बीच में ऐसे करके लगा देना है। अब बेलपत्र के पत्ते में शहद लगाने के बाद में जो आपके में शमी का पत्ता लिया था, उस शमी के पत्ते को उसी शहद के ऊपर अगर आपको चिपकाना है, एंड देन आप सभी को इस बेलपत्र को उठाना है, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद आपकी जो भी आपकी समस्या है, उन समस्याओं के निवारण के लिए आपको आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से बेलपत्र वही चिपका हुआ शमी के पत्ते के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जलधारी होता है, उस जलधारी पर आप सभी लोगों को चढ़ा देना है। अब यहाँ बात आती है कि हमें नाम किसका लेना है। वही नाम आपको ध्यान रखिएगा, कंदुकुलम कंदकेश्वर नाम महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके चढ़ा देना है। करके देखिएगा, इस उपाय को आपके घर में कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते और जो व्यक्ति आपके बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। जरूर करिएगा। दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं चतुर्थी पर करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पर करना है, इस उपाय की इसकी बातें हम सभी तभी करेंगे जब सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सबसे पहले काम कर लेते हैं। इस उपाय के बेनिफिट क्या है, जिससे आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है और वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। इसके लिए हमें सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है अनाज के दानों की, ठीक है ना। अनाज के दाने चाहे वह आप गेहूं के ले सकते हो, आप मूंग के ले सकते हो, आप बाजरा भी ले सकते हो, आप जौ भी आती है वो भी ले सकते हो, चना आता है, मतलब कहने का है जो भी अनाज आता है उसको लेकर के चतुर्थी का दिन है। सर्वप्रथम पूज्य देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में कौन सा है, भगवान गणेश हैं। तो भगवान गणेश के पास में आकर के आपको खड़े होना है। वहाँ पर खड़े होकर सबसे पहले काम करना है, आपको एक छोटा सा अनाज बिछाना है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साइड में आपको घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है और दूसरी साइड में एक छोटी कटोरी प्लेट में अनाज के दाने होंगे, उसको रखना है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से यही विनती करेंगे कि हमारे घर के सदस्य हैं, वह कभी कभी किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनका वह काम हो नहीं पाता है, वह परेशान रहते हैं, आप इनकी इस मनोकामना को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में आपको वहाँ से हट जाना है और यह जो दीपक आपने कहाँ पर जलाया है हुआ है, वहाँ पर दीपक ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद में अनाज की कटोरी के जो अनाज होते हैं, इसे संभाल करके घर में लेना है। और जब भी कोई व्यक्ति आपके घर का कभी कभी काम के लिए घर से बाहर जाता है, देखो यह जरूरी नहीं कि अगर वह इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है तभी दे सकते हो, या वह इंसान पेपर देने जा रहा है तो तब भी दे सकते हो, बिजनेस के पर्पस से जा रहा है तब भी दे सकते हो, शादी के पर्पस से जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर परिवार का किसी काम के लिए जाता है तो आपको यह इच्छा है कि वह काम में उसको सफलता मिलनी चाहिए, तो आप सभी को इस अनाज के दाने को 2-3 टुकड़े उनके जेब में रख देना है। फिर आप वापस आते हैं तो उन्हीं अनाज के टुकड़े को किसी भी चिड़िया के लिए, किसी भी वृक्ष के पेड़ के नीचे आप डाल सकते हो, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से उपाय की, यह उपाय स्पेशली होगा किसके लिए, लड़ाई के लिए। जैसे घर में जिन लोगों को बहुत कलेश होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो आपको दो चीज़ों लेनी है। सबसे पहले चीज़ तो आपको बेलपत्र लेना है और घी बना लिया है, तो आप इस बेलपत्र को 3 पत्ते पर लगाओगे। देखिए, किसी भी एक पत्ते पर नहीं लगाना है, आपको तीनों पत्तों पर कुछ इस प्रकार से घी लगाना है। और घी लगाने के बाद में आपको फिर से इस प्रकार से लेना होगा तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरना है और पहुंच जाना है कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले काम करिएगा, आप सभी लोगों को उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, घी वाला। और फिर से एक लोटा जल, जो व्यक्ति घर में कलेश करता है, लड़ाई करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा देना है, तो उस इंसान में कभी भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं कर सकता। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी भाई मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।